ओम साई राम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। नॉलेज एंड प्रॉफिट YouTube चैनल ना केवल आपको वित्तीय लाभ बनाने में मार्गदर्शन करता है, बल्कि आपको एक सही और सफल ट्रेडर बनने के लिए तैयार करता है। इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट की नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में, और बताने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको सावधान रहना है और कहां पर आपको खरीदारी के लिए तैयार होना है, ताकि आप रिटेल ट्रेडर बनाए अपना शानदार प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर हैं या लगातार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें और अपने कमेंट्स और सवाल हमारे साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर की गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हम आपके साथ शेयर करते हैं वो सभी इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी मदद करती है एक सही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग सेटअप करते वक्त, और उससे आप रिटेल ट्रेडर को मिलती है एक सही और सटीक डायरेक्शन बाजार की। केएनपी टीम अपनी डेली ऑप्शन ट्रेडिंग सेटअप वीडियो से सबसे पहले शेयर करती है आज के ट्रेडिंग डे का इंपॉर्टेंट लेवल और डेटा, और रिव्यू करते हैं कि कैसे बाजार ने काम करा। और फिर केएनपी टीम डिटेल एनालिसिस के बाद शेयर करती है अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के साथ आने वाले नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल, ताकि आपको ध्यान रहे कहां पर आपको रहना है सतर्क और कहां करनी है एंट्री बाजार में। दोस्तों, वीडियो को स्किप करे बिना पूरा एंड तक जरूर देखना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट बात आप मिस ना कर पाए अपने ट्रेड सेटअप बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, चलिए बात करते हैं 30 मई यानी कि बृहस्पतिवार के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी ने किस तरीके से किया कारोबार। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट खुला है और यह है स्पॉट का चार्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। दोस्तों, आप सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कॉमेंट्स देना ना भूलें। कल बहुत कुछ हुआ है हमारे साथ, बहुत कुछ हमने देखा, बहुत कुछ आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया। आपसे रिक्वेस्ट है, ऑप्शन ट्रेडिंग तभी करना शुरू करें जब आप सीख लें चीजें। बार बार एक चीज कहते हैं, ऐसे ऐसे लोग हमें मिले हैं पास्ट में जिन्होंने अपना बड़ा नुकसान करा सिर्फ एक लालच की वजह से। आपको केएनपी टीम सिखाने के लिए पूरी हिम्मत करेगी, पूरी शिद्दत से आपको सिखाने की कोशिश करेगी, बट आप सीखने पे फोकस कीजिए, पैसा बनाने पे फोकस मत कीजिए। हर वक्त पेपर ट्रेड कीजिए, लिखिए, समझिए। पहले ही दिन अगर आप सोचेंगे कि मैं लाखों रुपए लगा के करोड़ों रुपए बना लूंगा, यकीन मानिए मुश्किल है। सेबी जैसी बड़े जो संस्थान है वो इसीलिए बताती हैं कि तकरीबन 95% से ज्यादा लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा कमाते हैं। निवेश करना सीखें, एक अच्छे स्टॉक्स में पैसा लगाना सीखें। अगर आपको एंजाइटी और डिप्रेशन होता है तो हटें, क्योंकि जिस तरह का बाजार है जरूरी नहीं कि ये हफ्ता, आने वाले दिन में भी आप कभी भी बर्बाद हो सकते हैं। तो सीखने पे ज्यादा फोकस करें, और इसीलिए हमारी जो वीडियोज हैं, अब हमने अपने टीम से प्रॉमिस किया है, अपने आप से प्रॉमिस किया है कि हम सिर्फ अपने एनालिसिस, अपने लेवल्स, अपने आप जो हम बनाते हैं अपने लिए, आप लोगों के साथ अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, और ये सब कुछ एजुकेशन पर्पस पे। अगर आप अपनी एनालिसिस बनाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाते हैं तो किसी भी तरह के टिप्स के ऊपर या किसी भी तरह के और बाजार में जो लोग देते हैं टिप्स, उस पर भरोसा करना ब्लाइंडली बंद कीजिए, नहीं तो बड़े लॉस होंगे। हर किसी को केएनपी टीम नहीं बचा सकता, बट जिसको बचा सकता है उसकी कोशिश करते हैं, मगर आज के बाद आप लोगों से उम्मीद है कि ऐसा ना करें। चलिए, बृहस्पतिवार 30 मई को क्या हुआ बाजार में। निफ्टी की जो बुधवार को जो बंद हुई था, आज थी निफ्टी की एक्सपायरी, बुधवार 29 मई को बाजार बंद हुआ था 22,705 के लेवल पे। बड़ी गिरावट हम देख रहे हैं 23,100 के लेवल से बाजार में लगातार। सोमवार को ऑल टाइम हाई के लेवल बनाने के बाद लगातार ये चौथा दिन है कि बाजार एक गिरावट के स्तर पे जा रहा है निफ्टी, और बड़ी बड़ी गिरावट दिखा रहा है। रीजन एक ही है जो समझ आ रहा है इस वक्त, वो है कि इंडिया में इस वक्त, हमारे देश के अंदर जो चुनाव का माहौल है और चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, उसकी वजह से बाजार पे उसका असर देखने को मिल रहा है। वहीं पर कल एफआईआई ने दोबारा से एक बड़ी बिकवाली करके गए, और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आज यूएस के जीडीपी डेटा आने वाले हैं और उसका असर बाजार पे होगा। बहुत सारे लोग बहुत कुछ कमेंट लिखते हैं, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप चैनल से हट जाइए, नहीं पसंद आता हट जाइए। हम कभी किसी को नहीं बोलते कि आप ये खरीदें, आप ये बेचें, आप ये लें।
आपको पढ़ना है, नंबर देखना है, नहीं देखना है, आपकी मर्जी है, और कुछ गलत लिखना बंद कीजिए आप लोग। चलिए, ओपनिंग हुई बाजार की आज एक बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के साथ 88 पॉइंट की बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है। 22,617 के लेवल पे बाजार खुलता है, 22,617। और देखिए, पहले ही कैंडल में बाजार ने जो कोशिश करी वो ट्रैप करने की कोशिश करी कि बाजार नीचे खुला, नीचे खुलते ही फटाफट यहाँ पे बाइंग लेते हैं और बाइंग लेने के चक्कर में बाजार पहुंचता है कल की क्लोजिंग के बिल्कुल पास में, जो कि थे 22,706। वो था बाजार का आज का डे हाई का लेवल, यानी कि कल की क्लोजिंग। और कल की क्लोजिंग को ही निफ्टी ब्रेक करने में असफल रहा और उसकी वजह से बाजार धीरे 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 पहले तो 22,600 की रेंज, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी, सुबह का जो लेवल था बाजार का खुलने का, उसको ब्रेक करता है। फिर एक रेंज में कारोबार करता है तकरीबन 1:15 में, और वो रेंज थी सिर्फ 50 पॉइंट की। नीचे के स्तर थे 22,550, जो कि बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है बाजार के लिए, और ऊपरी स्तर पे 22,600 पे प्रॉफिट बुकिंग होते हुए हमने देखी। मगर ठीक तकरीबन 1:45 में बाजार में आती है दोबारा से बड़ी गिरावट, और उसके बाद बाजार पहुंचता है आज के डे लो के लेवल पे, जो कि थे 22,417, 22,417 के लेवल पे। और वहां से बाजार को मिलती है 3 बजे के आसपास एक शॉर्ट कवरिंग, और उस शॉर्ट कवरिंग को चलते हुए बाजार जो आज क्लोजिंग देता है वो 22,500 के लेवल के आसपास में देता है। तो आज के डे हाई और डे लो के बीच में जो गैप था वो था 289 पॉइंट का। तो वोलेटिलिटी आप देख रहे हैं कितनी बढ़ चुकी है। इंडिया विक्स बार बार कहते हैं देखा करें आप, जब भी आप अपनी एनालिसिस बनाएं, इंडिया विक्स को, ओआई डेटा क्या है, ऑप्शन चेन क्या होता है, इन सबको देख के ही कारोबार करें, अपनी ट्रेड सेटअप करें। और बार बार हम बोलेंगे, अब ये ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका पैसा 1 का 10 तो हमने होते हुए नहीं देखा, मगर 1 का 0 होते हुए जरूर देखा है। तो अच्छे निवेश कीजिए, शेयर्स के अंदर, दिग्गज कंपनियों के अंदर निवेश कीजिए, उसके एनालिसिस कीजिए, उसके फंडामेंटल समझिए और उसमें निवेश कीजिए। अननेसेसरी ये जो लालच के चक्कर में हम लोग आ जाते हैं कि हम आपका पैसा 10 गुना 50 गुना बना देंगे, ऐसे न जाने कितने लोग आपको, हम हमेशा आपको बचाते हैं उन सभी फ्रॉडस्टर से, मगर फिर भी आप फंसते हैं। फिर आपके परिवार के साथ प्रॉब्लम आती है जो हम देख नहीं पाते हैं। तो हमसे जितना हो पाता है हम करते हैं, मगर इन सब चीजों से निकलिए दोस्तों, नहीं तो फंस जाएंगे इस चीजों में। समझ लेते हैं 22,489, 22,489, तकरीबन 216 पॉइंट की नेगेटिव क्लोजिंग। अब देखिए, बाजार में एक वक्त ये था आखिरी के स्तर पे 22,560 के लेवल पे, और जब क्लोजिंग दी, जो फाइनल क्लोजिंग आई बाजार की, वो 500 से नीचे आई। तो देख रहे हैं वोलेटिलिटी कितनी है। एक तरफ आप सोचते हैं बस अब तेजी का माहौल है, और फिर अचानक से गिरावट, फिर आप तेजी, फिर गिरावट। इसलिए इस तरह के बाजार में ट्रेड तभी करें जब आप ये तैयार हो कि आपकी एनालिसिस सही है, या जितना पैसा आपके पास है वो आप गंवाने के लिए तैयार हैं, जिसके बाद आपके पास नींद आ सकती है रात में और आपका परिवार बिलक बिलक के ना रोए। ऐसा हुआ है कल हमारे एक सब्सक्राइबर के साथ, और उसका दिल नहीं, हमसे नहीं देखा जाता कि एनपीटी में इस तरह की चीजें नहीं देखती है। कुछ उनकी अपनी रीजन थे जिसकी वजह से वो मार्केट में घुसे, प्रॉफिट कमाया, मगर एक लालच, एक ग्रीडी नेचर बाजार में आपको बंद कर देता है, बर्बाद कर देता है, और वही उनके साथ हुआ। और उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उनकी हमने मदद करने की कोशिश की। अब निफ्टी बैंक की बात करते हैं। निफ्टी बैंक का बृहस्पतिवार 30 मई का चार्ट खुला है। यह है स्पॉट का चार्ट, 5 मिनट के टाइम फ्रेम, कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। निफ्टी बैंक की जो प्रीवियस क्लोजिंग है वो भी बड़ी गिरावट थी, 48,501 लेवल पे बाजार आके बंद हुआ था कल। आज बाजार ओपन होता है बड़े गैप डाउन ओपनिंग के साथ, तकरीबन 187 पॉइंट, 187 पॉइंट की बड़ी गैप डाउन होती है, और बाजार खुलता है 48,314। यूएस का मार्केट देखिए, डॉ जोन्स 5% तक गिर चुका है अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से। 5% बहुत बड़ी बात होती है। और हिंदुस्तान के बाजार के लिए तो सबकी आंखें हैं 4 जून के रिजल्ट पे। तो तब तक या तो इंतजार कीजिए बाजार में, या तब तक सीखने पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। ये सारी अपॉर्चुनिटीज आपको दोबारा नहीं मिलेगी इतनी जल्दी। इतना अच्छा मोमेंटम चल रहा है बाजार में, सीखिए कि कैसे बाजार आपको लुभाता है, अट्रैक्ट करता है, और आप अपने मेहनत का पैसा गंवा देते हैं। ओपनिंग के बाद बाजार में आती है शार्प रिकवरी, और बाजार अगले ही 15 मिनट के अंदर, यानी कि 9:30 पे पहुंच चुका था 48,900 के लेवल पे। और उसके बाद डे लो जो था बाजार का, वो सुबह सुबह ही मिल चुका था हमें ओपनिंग के बाद 48,314। और उसके बाद वोलेटिलिटी देखिए 48,900 के लेवल 15 मिनट के अंदर। कितनी शार्प वोलेटिलिटी बाजार के अंदर मिलती है। आज आपने एक चीज और देखी होगी, कॉल और पुट के दोनों के जो प्रीमियम है 6 जून के, वो इतने ज्यादा महंगे हैं, और फिर भी उनके अंदर जो कम बत्ती हो रही है प्रीमियम की, वो एक तरीके से की जा रही है। तो इन बातों पे भी ध्यान दीजिए। उसके बाद बाजार आता है नीचे तकरीबन 11:30 पे दोबारा से 48,550 के लेवल पे, जो कि एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है बाजार के लिए, और वहां से दोबारा से तेजी दिखाता है और पहुंचता है आज अपने डे हाई 49,045 के लेवल पे।
और वहां से बाजार में आती है दोबारा से एक गिरावट, तो उथल पुथल का माहौल है। जब तेजी बनेगी आपको लगेगा 49,000 बस अब ब्रेक कर गया, अब वापस से 50,000 आज ही लग जाएगा, आप एंट्री करेंगे, आप ट्रैप होंगे। जब नीचे आएगा आप सोचेंगे और नीचे आएगा, वहां आप ट्रैप होंगे। तो ट्रैप इस लेवल पे है बाजार में कि एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर के लिए ये ऑप्शन ट्रेडिंग फिलहाल सही नहीं है। हमारा कहना ये है, बाकी आपने देख ही लिया हमने क्या करा है। ऐसे न जाने कितने ही ट्रेडर्स होंगे जो इस वक्त बर्बाद हो रहे होंगे। तो आप लोगों को हम सूचित करते हैं कि ऐसा ना करें, सीखने पे फोकस करें, सीखने पे फोकस करें, गलत सलत तरीके से ना काम करें। आज के डे लो और डे हाई के बीच में गैप 731 पॉइंट, 731 पॉइंट का बड़ा गैप, और क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 181 पॉइंट पॉजिटिव, 181 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग 48,682 के लेवल पे। अब बात करते हैं फिन निफ्टी। फिन निफ्टी का चार्ट खुला है, यह है बृहस्पतिवार 30 मई का स्पॉट का चार्ट है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। और फिन निफ्टी के अंदर देखिए हुआ क्या है, प्रीवियस क्लोजिंग 21,420 के लेवल थे। आज बाजार ओपन होता है एक गैप डाउन ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग सब में हुई है, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, 90 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग, और बाजार खुलता है 21,530 के लेवल पे। और वहां से हमें एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है, और वही ठीक 9:30 तक बाजार पहुंच चुका था अपने आज के ऑलमोस्ट डे हाई के लेवल पे, जो कि थे 21,530। माफ कीजिएगा, टाइपो एरर है दोस्तों, ये 21,530 था हमारा सुबह का लो का लेवल, और जो डे हाई का लेवल था वो था 21,740। दोबारा बाजार ने इसको रिटेस्ट किया। आप देखेंगे बाजार में स्विंग किस तरीके का था, कॉल पुट, इन सब चक्करों में आप बर्बाद हो जाएंगे। आप स्टॉक्स पे ज्यादा फोकस करने की कोशिश कीजिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में सीखने पे फोकस कीजिए। ये जो नंबर हैं, केएनपी टीम आपको प्रॉमिस कर चुकी है, आप चाहे हमारे सब्सक्राइबर रहना चाहें, पसंद करें ना करें, एनालिसिस जैसी कोई चीज हम आपके साथ ना पहले शेयर करते थे ना अब करेंगे। आपको स्ट्रैटेजी समझनी है तो सीखिए। अब देखिए इसमें आपने क्या सीखा, 1 बज के तकरीबन 45 मिनट में बाजार में कितनी अच्छी कैंडल बनी है, जो कि थी रेड कैंडल, जिसे हम कहते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल प्लस शूटिंग स्टार। और शूटिंग स्टार का मतलब होता है कि बाजार में एक बड़ी गिरावट, ऊपरी स्तर पे जो उस बाजार में वो जो कैंडल को तोड़ेगा वो है 21,740, और जब तक बाजार 21,740 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा 5 मिनट, तब तक तेजी नहीं आएगी किसी भी हाल में फिर निफ्टी के अंदर। इस तरह के इंडिकेशन को समझने की कोशिश कीजिए। डॉजी कैंडल क्या होती है, शूटिंग स्टार क्या होती है, इन्वर्टेड हैमर क्या होती है, हैमर क्या होती है, ये सारी चीजों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। बिना पढ़े अगर बाजार में आप एंट्री करेंगे तो देख लीजिए कल के कमेंट्स, कल की वीडियो में जाके देखिएगा कमेंट्स, क्या क्या लोगों ने लिखा है, तो वो बात आपके साथ भी अमल में आ सकती है। आज के डे लो और डे हाई के बीच में गैप 210 पॉइंट का बड़ा गैप देखने को मिलता है, और उसी के साथ क्लोजिंग जो ही है वो ही है 30 पॉइंट, मामूली सी एक गिरावट 23 पॉइंट की, और बाजार बंद हुआ है 21,597, 21,597 के लेवल पे। चलिए अब बात करते हैं हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन 31 मई के लिए, शुक्रवार, निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। दोस्तों सबसे पहले लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, कमेंट दिल से कीजिएगा जो आपको अच्छा लगता है। आपको अगर लगता है कि सब गलत है तो आप गलत भी लिखिए, आपको अच्छा लगता है, अप्रिशिएट करना चाहते हैं हमारे एफर्ट को, हमारी मेहनत को, कि आप लोगों को पता नहीं कितने फ्रॉड से बचा रहे हैं हम। पहले तो ना तो आपसे हम कोई कॉस्ट लेते हैं, ना आपको टिप के लायक बनाना चाहते हैं कि बस टिप दो और अपना पैसा बनाओ। आपको सिखा रहे हैं वो बेसिक चीजें कि साइकोलॉजी ट्रेडिंग क्या होती है, वो भी फ्री में आपको सिखा रहे हैं कि लेवल्स कैसे निकाले जाते हैं, लेवल्स क्या होते हैं। ये लेवल जो है ये हम अपनी एनालिसिस करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तब निकालते हैं। आपको एक ही चीज बार बार कहते हैं कि अपनी एनालिसिस जरूर बनाएं, ब्लाइंडली फेथ ना करें, हमारे ऊपर भी ना करें। आप चाहते हैं आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हैं इमीडिएट इफेक्ट से, कोई दिक्कत नहीं है, मगर आप कहीं और जाएंगे, एनालिसिस के चक्कर में रहेंगे और ट्रैप होंगे और बर्बाद हो जाएंगे। बहुत बुरा लगा कल जब वो इंसिडेंट हमने देखा किसी की पर्सनल लाइफ में, एक ऐसा परिवार जो कि एक गरीब परिवार है और वो इतनी बड़ी पूंजी मार्केट में लगाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। पहले महीने बनता है, इसी महीने में मतलब बीते महीने में उनका प्रॉफिट, फिर बनता है प्रॉफिट, उनको सतर्क किया जाता है कि 20% का प्रॉफिट आप बना रहे हैं, बहुत ज्यादा है, आप शांति से बैठिए। मगर जब आदमी या इंसान जब लालची होता है तो उसको सब दिखना बंद हो जाता है। केएनपी टीम जैसा आपको नहीं मिलेगा जो किसी के लॉस को अपने पॉकेट मनी से उनको रिकवर करने के लिए दे कि कोई बात नहीं, आपका परिवार है, आपकी दुआएं हैं। जिस लोगों ने हमें पेट भर के गालियां की, उन्होंने जब लास्ट में दुआएं लिखी, हमें अच्छा लगा, और सबका हम नहीं कर पाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है ऐसा मौका मत लाइए अपनी लाइफ में। निफ्टी के सबसे पहले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 22,565 सबसे पहला रेजिस्टेंस है बाजार के लिए, बहुत चौंकाएगा, बहुत तंग करेगा अभी आपको बाजार इसको ब्रेक करने में।
दूसरा है 22,620। रिकवरी ऐसा नहीं है नहीं आएगी, आएगी, पेशेंस रखिए। हम बार बार कह रहे हैं 4 जून तक पेशेंस रखिए। उथल पुथल इतनी होगी कि आप कहीं भी पैसा नहीं बना पाएंगे। 22,620 रहेगा बाजार के लिए दूसरा रेजिस्टेंस, और तीसरा है 22,685। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है फिलहाल बाजार को 30,000 जैसे इंपॉर्टेंट लेवल पे वापस आने के लिए। सपोर्ट की बात करें तो बाजार थोड़ा सा और गर्मा सकता है नीचे की तरफ। तो पहला सपोर्ट होगा 22,420, दूसरा है 22,340 और तीसरा है 22,250। परफेक्ट 22,250 अभी तक डेटा को देखते हुए, मगर आने की उम्मीद शायद थोड़ी सी कम होगी कल। बट कल है आखिरी कारोबारी दिन महीने का, हफ्ते का, और हमारे आखिरी चुनाव के जो फेज हैं उससे पहले और उसके बाद, क्योंकि पहले जैसे ही आखिरी फेज के चुनाव हो जाएंगे, 7th फेज के चुनाव, उसके बाद एग्जिट पोल आएगा, नंबर आने लग जाएंगे और उन सबसे मार्केट का रूपरेखा सब कुछ सोमवार से बहुत हद तक बदल जाएगी। तो ये बात का ध्यान रखिए, रिस्क अननेसेसरी ना लीजिए। लेना चाहते हैं आपकी मर्जी है, हम आपको नहीं बोलेंगे। अब निफ्टी बैंक के लिए, निफ्टी बैंक का जो चार्ट खुला है ये भी है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। हालांकि नीचे के स्तर से हमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, मगर अभी भी गुंजाइश है 48,000 तक के लेवल को नीचे पे जाते हुए, और ऊपरी स्तर पे जब तक बाजार 19,500 के लेवल को ब्रेक नहीं करता हमें एक अच्छी तेजी की संभावना कम मिलेगी। बाजार रेंज में कारोबार करता हुआ देखा जाएगा। रेजिस्टेंस है सबसे पहला 48,780 बाजार के लिए इमीडिएट। काफी टाइम बाजार ने कोशिश की, आखिरी के मिनटों में भी कोशिश की, मगर उसको ब्रेक करने में सफल नहीं रहा। तो 48,780 है बाजार के लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक में। दूसरा है 48,910 और तीसरा है 49,050, 49,050। जब तक बाजार, कल भी बताया था आपको कि अच्छा रेजिस्टेंस है, जब तक बाजार इसे ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा आपको एक नई तेजी, नई उम्मीद बाजार में देखने को नहीं मिलेगी। बात करते हैं सपोर्ट में। पहला सपोर्ट है 48,650, बहुत अच्छा सपोर्ट है बाजार के लिए। अगर बाजार यहाँ पे आता है तो आप यहाँ पे फटाफट खरीदने की कोशिश ना करें, अपनी एनालिसिस बनाएं, उस एनालिसिस में देखें कि आपको बाजार यहाँ पे रुकते हुए, ठहरते हुए दिखता है। नहीं तो जब बाजार जाएगा नीचे के लेवल पे जो कि होगा 48,540, तो वहां से एक अच्छी बाइंग आने की उम्मीद रख सकते हैं बाजार के अंदर। और लास्ट सपोर्ट है 48,420, जो कि आज भी प्रूव होके गई है, कल भी हमने आपको बताया था। एक अच्छी सपोर्ट ने बहुत अच्छा लगता है जब बहुत सारे लोग अपने पर्सनल कमेंट्स हमें शेयर करते हैं हमारे नंबर पे, और हमारे को टेलीग्राम के इस पे, माफ कीजिएगा, यूट्यूब में बहुत से लोग स्ट्रैटेजी को पढ़ के लिखते हैं, सर आपके लेवल्स को देख के हमने स्ट्रैटेजी बनाई और फिर पैसा बनाया। कीजिए, ऐसा कीजिए। लेवल्स जो हम देते हैं वो हमारी एनालिसिस होते हैं, हम पढ़ते हैं अपना, उसके बाद आपको देते हैं कि हमें ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं आपको इस पे खरीदना ही खरीदना है, हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए एक अच्छे लेवल है, डेटा के बेसिस पे आपको पसंद आते हैं तो आप अपने नोट कीजिए, मगर अपने जरूर बनाएं तो अच्छा लगता है। बट जब ब्लाइंडली बिना किसी रीजन के आप मार्केट में एंट्री करते हैं और आपको अकल नहीं है बाजार के ऑप्शन ट्रेडिंग की, कि अगर आपको महीने में 20% का प्रॉफिट बनता है, उसके बावजूद आप और ग्रीडी होने के चक्कर में आते हैं और आपसे पूछा जाता है कि पैसा आपका जीरो भी हो सकता है, फिर भी आप करते हैं और उसके बाद बिलबिलाते हैं, रोते हैं, पछताते हैं। गलत है। आप एक सही ट्रेडर तो बन ही नहीं सकते, तो गारंटी है, और एक सही इंसान भी नहीं बन सकते। अपने वादों के आप पक्के नहीं है। निफ्टी की बात करते हैं। रेजिस्टेंस सबसे पहले फिर निफ्टी के लिए जो चार्ट खुला है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, और पहला है 21,650। बाजार एक रेंज में फंसा हुआ है फिलहाल, और वो रेंज इसलिए है क्योंकि 4 तारीख को जो चुनाव के रिजल्ट आएंगे उसकी वजह से बाजार का मूड माहौल बहुत डिफरेंट है। या तो एक बड़ी गिरावट या एक बड़ी तेजी एक हफ्ते के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी, आने वाले हफ्ते के अंदर। अब है हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, तो यहाँ पे ध्यान रखें 21,625 है, 21,650 है बाजार के लिए पहला रेजिस्टेंस, दूसरा है 21,725 और तीसरा इंपॉर्टेंट है 21,850। तक बाजार हमारे को मंगलवार की जो कैंडल है उसका जो टॉप है उसको ब्रेक करके सस्टेन नहीं होने देगा, तब तक हमें एक नई तेजी की उम्मीद बाजार में नहीं आएगी, क्योंकि हर बड़े लेवल के ऊपर एक बड़े लेवल पे कॉल राइटर बैठे हैं जो कि आपके बाजार में प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए तैयार है। नीचे सपोर्ट में पहला सपोर्ट है बाजार के लिए 21,565, यहाँ पे बाजार ऑलमोस्ट बंद हुआ है। 21,565 है बाजार के लिए एक अच्छा सपोर्ट, मगर डेटा के बेसिस पे ये इतना फ्रीक्वेंट चेंज हो रहा है कि आप इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। बाजार इससे नीचे भी जाते हुए आपको दिख सकता है। 21,565 है इमीडिएट सपोर्ट। कल एक कमेंट आया था बहुत अच्छा कि जो लोग फेल हो जाते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, वो लोग क्लासेस देना या फिर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, टीचर, एक वर्ड आपने सुना होगा, आईएएस बनते हैं हमारे देश में, यूपीएससी क्लियर करके। आप, मुझे नहीं पता आपके कितने दोस्त हैं, हमारे कुछ जानने वाले दोस्त हैं जो आईएएस आईपीएस बने। जो आईएएस आईपीएस की कोचिंग लेते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वो आईएएस आईपीएस, वो कोचिंग लेते हैं एक अच्छे टीचर के साथ, एक अच्छे गुरु के साथ, और वो वही गुरु होता है जो बहुत बार एग्जाम देके खुद फेल हो गया, मगर वो अपने एक्सपीरियंस से एक बच्चे को आईएएस बना देता है। वही हमारे स्कूल में और कॉलेजेस में टीचर होते थे। हर टीचर
आईएएस आईपीएस या डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनता, मगर वो नहीं बन पाया और उसके पास इतना एक्सपीरियंस होता है कि क्या ना करें ये बच्चे और क्या करें जिसके से सफल बन पाए, वो ही गुरु का काम होता है। हमने कभी नहीं बोला कि आप हमें गुरु बोलिए, हमें अपना सर बोलिए, हमें गाली बकिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है कि मन बहुत बुरा लग रहा है, हिंदुस्तान में हमने काम करने का सोचा और लोगों ने इस तरह का रिएक्शन दिया, बहुत लोगों ने रिएक्शन दिया, जिनमें है कि पेशेंस नाम की चीज नहीं है बाजार के लिए, जो उसको वाकई में एक जुए के तरह ही समझते हैं कि बस आओ फटाफट पैसा लो निकल जाओ। जब लॉस होता है तो बिलबिलाते हैं, रोते हैं, दुआएं देते हैं, बद्दुआएं देते हैं। पता नहीं हम ये करेंगे कि नहीं करेंगे, शायद हो सकता है हम बंद भी कर दें ये सब चीजें। हिंदुस्तान में स्पेशली रिटेल ट्रेडर के लिए सोच कर आए थे कि इतना कुछ करेंगे, मगर जो माहौल है, जो लोग हैं, वो मुझे नहीं पता कि करने के लायक भी हैं कि नहीं है, बाकी आप जाने। दूसरा सपोर्ट है 21,520। बहुत सपोर्ट दिया आप लोगों ने, बहुत सपोर्ट दिया है वीडियो में और हमें, बट हमसे गलती हुई कि हमने बहुत से रिटेल ट्रेडर को ये सोचा कि वो सीखने पे फोकस करेंगे, मगर वो सीखने से ज्यादा शायद जुआरी बनते चले गए। तो ऐसा तो हम नहीं करने देंगे और ना ऐसा हम होने देंगे। लास्ट सपोर्ट है 21,480। हो सकता है ये वीडियो भी लास्ट हो दोस्तों, इसके बारे में वीडियो भी बनाना बंद कर दें आप लोगों के साथ किसी भी तरह का। हो सकता है कुछ और नई चीज पे हम आपको बताएं कि ये करो, मगर ऑप्शन ट्रेडिंग इतना समझ आ गया कि आप लोगों के लिए नहीं है। कितनी कोशिश, कितनी मेहनत करी हमने आप लोगों को सुधारने के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए बेसिक्स टू फंडामेंटल कि क्या होता है, मगर बहुत से, सब नहीं, बहुत से लोगों ने मन खराब कर दिया। कल की वीडियो के कमेंट देखिएगा जाके। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।